बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का सेकंड टॉपिक डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, डिफॉर्मेशन जो होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बेटा उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। इस चेंज को हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्प्रिंग को दोनों एंड से खींचें तो बेटा उसके अंदर चेंज आ जाएगा, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो बेटा वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो डिफॉर्मेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जो हम फोर्स लगा रहे होंगे इस स्प्रिंग के ऊपर, वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी। For example, when a spring is stretched by pulling its end, the length of spring increase. Once the force is removed, the spring return to its original shape. अब हमारे पास बेटा डिफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एटॉमिक लेवल पर डिफॉर्मेशन, एक होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? जैसे हमने एक इलास्टिक बॉल को बेटा प्रेस करें तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा अगर हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स होती हैं वो डिस्टर्ब हों तो हम कहेंगे ये एटॉमिक लेवल की डिफॉर्मेशन है। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफॉर्मेशन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स एट एटॉमिक लेवल और ऑन द एटॉमिक लेवल। फॉर एग्जांपल, रबर बॉल brings squeeze change shape while a crystal might experience a slip or twinning at atomic level. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बेटा हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ये डिस्कस करना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बेटा उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा, और इसको हम डिटेल में बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन में स्टडी करेंगे। The study of mechanical property of solid involve analyzing how solid react to applied force. This reaction is usually described using terms such as stress and strain. स्ट्रेस बेटा होता है हमारे पास जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बेटा जो मटेरियल होता है वो रेजिस्ट करता है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उस फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ टू डिफॉर्मेशन ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेस है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसका यूनिट होता है बेटा हमारे पास पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेस की टाइप्स होती है। इसी तरह स्ट्रेन भी तीन तरह का होगा। स्ट्रेस की पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। अगर बेटा हम किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंज लाना चाहें तो बेटा हम उसको क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम अ फोर्स पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू स्ट्रेच। दूसरा है शेयर स्ट्रेस। जब हम किसी भी चीज़ की शेप चेंज करना चाहेंगे तो बेटा हम उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। रिजल्ट फ्रॉम अ फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू चेंज शेप। और तीसरा है बेटा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करना चाहेंगे तो हम उसके ऊपर वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और रिजल्ट फ्रॉम फोर्स अप्लाइड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन कॉजिंग अ चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन बेटा हमारे पास स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंज आएगा उसको हम स्ट्रेन का नाम देंगे। मतलब हमारे पास तीन तरह का स्ट्रेस था तो तीन तरह का ही स्ट्रेन होगा: टेंसाइल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हमारे पास बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा तो बेटा हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। को डिवाइड जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेन आ जाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे स्ट्रेन को? स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, हैज नो यूनिट। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसकी क्या वजह है बेटा? हमारे पास ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ना इसकी डायमेंशन होगी और ना ही इसका यूनिट होगा। हमारे पास पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, और ये इसका फार्मूला है हमारे पास। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ को एल से लिखेंगे। डेल्टा एल हमारे पास चेंज इन लेंथ है, एल हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। शेयर स्ट्रेन में बेटा हमारे पास चेंज इन शेप ड्यू टू शेयर स्ट्रेस गिवन बाय डेल्टा एक्स हमारे पास चेंज इन शेप है, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ओरिजिनल शेप को। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। डेल्टा वी जो है बेटा, डेल्टा का याद रखिएगा, डेल्टा हमारे पास चेंज को शो करता है, और डेल्टा वी जो है यहाँ पर शो कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये हमें ये बताता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा स्ट्रेस के अंडर।
अब हमारे पास बेटा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। जिस तरह बेटा हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की तीन तीन टाइप्स थी, इसी तरह मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की भी तीन तीन टाइप्स होंगी। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को पहले डिफाइन करेंगे। द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर इलास्टिक मटेरियल एंड डिफाइन हाउ मच अ मटेरियल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। और बेटा हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस रिलेट करेगा टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन, और इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो बेटा आपने इसको याद रखना है। हमारे पास स्ट्रेस था फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर यंग मॉडुलस आपको दिखाया गया है। ओरिजिनल लेंथ थी बेटा हमारे पास ये l, और चेंज इन लेंथ है हमारे पास डेल्टा l। तो बेटा जैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाएगा। इसके फार्मूले में f हमारे पास फोर्स है, a हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डेल्टा l चेंज इन लेंथ है, और l जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। इसी तरह बेटा हमारे पास बल्क मॉडुलस में हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी रेशियो लेंगे, और हमारे पास यहाँ पर बेटा डेल्टा p जो है चेंज इन प्रेशर है, और डेल्टा v जो है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। इस डायग्राम में भी देखें तो बेटा ये जो वॉल्यूम चेंज होगा, इस वॉल्यूम को हम इजीली इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। शेप चेंज हो मतलब हमारे पास ये जो बॉक्स था पहले ये इससे स्ट्रेट था, तो बेटा अगर थोड़ा सा ये आगे की तरफ गया मतलब इसकी शेप चेंज हुई है, इसको हम कहेंगे शेयर मॉडुलस। और शेयर मॉडुलस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना एंगल पर ये आगे गया बेटा उसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय वाई मतलब ओरिजिनल शेप, और ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से ये चेंज आया। तो बेटा हमारे पास इस फार्मूले से हम शेयर मॉडुलस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहती है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहती है जब भी हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो बेटा फ़ौरन से वो नहीं टूट जाता, बल्कि उसके कुछ पोर्शंस होते हैं। उन तमाम पोर्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे ही फर्ज करें इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने ये वेट को हैंग किया है, तो ये वेट इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, और एक टाइम लगेगा इस स्प्रिंग को टूटने के लिए। अगर ये वेट मैं बढ़ाता जाऊंगा तो बेटा इसके कुछ रीजन बनेंगे। जैसे ओ से ए तक रीजन जो है बेटा ये कहलाता है इलास्टिक रीजन। इसको हम कहते हैं कि अगर यहाँ से मैं वेट को रिमूव कर लूँ तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा। लेकिन अगर मैं वेट बढ़ा दूंगा तो बेटा ये स्प्रिंग और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, फिर ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएगा। फिर अगर मैं दोबारा से वेट इंक्रीज करता जाऊं तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो स्प्रिंग है ये ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम रीजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट हाउ मटेरियल बिहेव अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। द की रीजन ऑफ द कर्व इंक्लूडेड। पहले है बेटा हमारे पास इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन को शो किया जा रहा है ओ से ए तक। इसमें क्या होता है बेटा, द मटेरियल बिहेव इलास्टिसिटी एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेस इज रिमूव्ड। द रीजन ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता था, जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन पैदा होगी। इस रीजन में बेटा वो कह रहा है कि हुक्स लॉ ओबे किया जाता है। हुक्स लॉ ओबे होगा मतलब अगर हम वेट को हटा लेंगे तो बेटा जो स्प्रिंग है वो अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा, और ये सिर्फ ओ से ए तक होगा। जैसे ही ए को हम क्रॉस करेंगे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और बी पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बेटा यील्ड पॉइंट का। यील्ड पॉइंट क्या है, बियॉन्ड दिस पॉइंट परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर। इस पॉइंट के बाद बेटा परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर शुरू हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाती है, जिसको येलो रीजन से भी शो किया गया है। बी पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है अब अगर मैं वेट को हटा भी लूँगा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड। बेटा ये डी पॉइंट तक मटेरियल जो है वो मैक्सिमम जो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उसको बर्दाश्त करेगा। मतलब मैं वेट बढ़ाता जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा डी पॉइंट, जिसके बाद बेटा इस मटेरियल के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं वेट मज़ीद बढ़ाऊंगा तो बेटा डी से नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ई। इस पॉइंट पर आके ये मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगा। मतलब इस पूरे रीजन में आपको सिंपल ये बताया गया है कि ओ से ए तक पहले वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा, ए से बी तक वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा।
फिर बी के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डी पॉइंट तक मैक्सिमम वो फोर्स बर्दाश्त करेगा। डी पॉइंट पे फ्रैक्चर्स आना शुरू होंगे और डी के बाद बेटा ई पॉइंट तक वो मज़ीद टूट कर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये स्प्रिंग टूट जाएगा। बट नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट में आपको डक्टाइल और ब्रिटल में डिफरेंस दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। डक्टाइल मटेरियल बेटा ऐसा होता है जो कि बेटा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करे। जैसे ये स्प्रिंग था, पहले इसके अंदर परमानेंट चेंज आया और फिर टूटा। डक्टाइल जो होता है बेटा हमारे पास हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद टूटता है, जिसकी वजह से हम इसको डिफाइन करेंगे कैन अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग। जबकि ब्रिटल जो होता है, जैसे ग्लास, इसके अंदर परमानेंट चेंज नहीं आता, जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बेटा वो फ़ौरन से टूट जाता है। ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल का नाम देते हैं। ब्रेक सून आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ रीच विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।